के अमृतसर में लॉकडाउन तोड़ने वालों को पुलिस ने सबक सिखाया। राज्य में कोरोना वायरस के करीब 200 मरीज सामने आने के बाद पुलिस वहां पर लॉकडाउन के दौरान कोई भी रियायत देने के मूड में नहीं है। लेकिन कुछ लोग लॉकडाउन तोड़ने से बाज नहीं आ रहे। अमृतसर के एक इलाके में पुलिस वालों ने नाकेबंदी करके लॉकडाउन के दौरान बेवजह घरों से निकले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। हालांकि जो लोग जरूरी सेवाओं से जुड़े थे, पुलिस ने ऐसे लोगों को तो आसानी से जाने दिया, मगर बिना वजह घर से निकले कुछ लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए सड़क किनारे खड़ा करवा दिया गया, जिसके बाद एक पुलिस अधिकारी लाउडस्पीकर के जरिए उन लोगों को समझाता हुआ नजर आया। कुछ देर बाद पुलिस अधिकारी ने इन सभी लोगों के हाथ ऊपर करवाकर लॉकडाउन का पालन करने की शपथ दिलाई। पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान वहां पर थोड़ी देर के लिए जैम जैसे हालात बन गए। ड्यूटी कर रहे ये पुलिस वाले कोरोना वायरस से बचने के लिए मुंह पर मास्क और हाथों में दस्ताने पहने हुए दिखाई दिए। लखनऊ में अब तक मिले मरीजों में करीब 80% मरीज सदर बाजार इलाके के। सदर बाजार लखनऊ का एक ऐसा हॉटस्पॉट बन गया है जिसे संभालना सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गई, जिसे पुलिस के बड़े अधिकारी खुलकर कहने भी लगे हैं। यहाँ संख्या लगातार बढ़ती गई और चाह के भी हम उसको कंट्रोल अब नहीं कर पा रहे हैं। सदर बाजार से 2 नए मरीज मिलने के बाद अकेले सदर बाजार में मरीजों की गिनती 60 पर पहुंच चुकी है। अब उन 2 फैमिलीज को भी सारे लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है, तो क्वारंटाइन की भी संख्या बढ़ती जा रही है। घरों में लॉक होते जा रहे हैं लोगों के घर। अब नगर निगम की टीम हर घर को सैनिटाइज कर रही है। न सड़क का कोई कोना छोड़ा जा रहा है, न कोई खंबा, न कोई गाड़ी और न ही कोई गेट। सबसे बड़ा हॉट स्पॉट 53 मरीज तबलीगी जमात के पॉजिटिव पाए गए हैं और लगभग 184 लोगों की रिपोर्ट अभी आनी बाकी। सदर बाजार में कोरोना वायरस फैलने के पीछे तबलीगी जमात को बड़ी वजह माना जा रहा है। पुलिस के मुताबिक लॉकडाउन के बाद भी इलाके में नमाज बंद नहीं हुई। वो लगातार लोगों से मिल रहे थे, लगातार नमाजें पढ़ी जा रही थी, लगातार कॉन्टेक्टिंग हो रही थी, जिसके कारण यहाँ संख्या लगातार बढ़ती गई। लेकिन छोटी सी आबादी वाले इस इलाके में कोरोना वायरस के फैलने की और भी कई वजह बताई जा रही हैं। केवल 2 लोगों को पूरे इलाके में वायरस फैलाने का बड़ा कारण माना जा रहा है। इनमें एक शख्स ऐसा है जो हॉटस्पॉट बने इलाके में राशन की दुकान चलाता था और इलाके में राशन बांटने के लिए उसी को चुन लिया गया। दूसरा शख्स एक ऐसा व्यक्ति है जो एक ऐसी रसोई में करीब 1 हफ्ते तक काम करता रहा जहां कई लोगों का खाना एक साथ बनाया जाता था। इन दोनों लोगों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद बड़े पैमाने पर लोगों के टेस्ट शुरू किए गए। इन दोनों लोगों के जरिए पूरे इलाके में कोरोना वायरस के फैलने का खतरा बढ़ गया। ये 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने बहुत सारे लोगों को या तो राशन बांटा है या भोजन बांटा है। इसके कारण जो कांटेक्ट में आने वाले लोगों की संख्या यहाँ बहुत तेजी से बढ़ी है। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में पुलिस ने लोगों को कोरोना के खतरे की गंभीरता समझाने के लिए कुछ हटकर पहल की। पुलिस के कर्मचारी खुद ही यमराज का भेष बनाकर सड़कों पर निकले और लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। पुलिस ने लोगों से लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए उन्हें यमराज का डर दिखाया, लेकिन पुलिस ने यह समझाने की भी कोशिश की कि ये सारी कवायद लोगों की सुरक्षा के लिए है। यमराज बने पुलिस के कर्मचारी अपने इलाके के सभी गाँव में जाकर यह अभियान चला रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बंगाल में लोगों को राहत का सामान बांटने जा रहे बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह की पुलिस से तीखी बहस हो गई, क्योंकि पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। अर्जुन सिंह बैरकपुर से सांसद हैं और लॉकडाउन के दौरान वहां आम लोगों को रोज काम आने वाला जरूरत का सामान बांटने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया, जिसके बाद बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह और पुलिस वालों के बीच जोरदार बहस हुई। शुरुआत में उन्होंने जनप्रतिनिधि होने का हवाला देकर पुलिस वालों को समझाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने लॉकडाउन की बात कहकर उन्हें सामान बांटने से रोक दिया, जिस पर अर्जुन सिंह भड़क गए और पुलिस से सरकारी ऑर्डर की कॉपी मांगने लगे। लेकिन पुलिस वालों पर किसी भी बात का असर नहीं हुआ, जिसके बाद अर्जुन सिंह गाड़ी से नीचे उतरे और आसपास खड़ी गाड़ियों के बारे में पूछताछ करने लगे, क्योंकि पुलिस के मुताबिक उस वक्त जो भी गाड़ियां वहां खड़ी थीं वो जरूरी सेवाओं से जुड़ी थीं। यही नहीं, इस बहस में अर्जुन सिंह इतने आग बबूला हो गए कि उन्होंने पुलिस वालों पर पक्षपात करने का आरोप तक लगा दिया। परमिशन लागबे ना और बीजेपी होले रास्ता हाटले परमिशन लागबे। इस घटना के बाद उन्होंने एक ट्वीट भी किया और इस पूरे विवाद को टीएमसी और बीजेपी की सियासी खींचतान से जोड़ दिया। राजस्थान के जयपुर में लॉकडाउन के बीच कुछ लोग जरूरतमंदों को खाना पहुंचाने में जुटे हैं। जयपुर के वैशाली में प्रशासन की मदद से कुछ लोग जरूरतमंदों तक खाना पहुंचा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों को खाने के पैकेट दिए गए। इतना ही नहीं, जयपुर की कई कॉलोनियों में सैनिटाइजेशन का काम भी किया गया। बताया जा रहा है कि रोजाना 500 घरों को सैनिटाइज किया जाता है।
जब से ये लॉकडाउन चालू हुआ है तब से हमारी और हमारे साथ के युवाओं ने बैठकर एक मार्गदर्शन के माध्यम से काम करने की सोची। हमने सोचा क्षेत्र में बहुत से ऐसे ज़रूरतमंद परिवार हैं जिनको समय पर भोजन नहीं मिल पा रहा है। हमने उनके एक समय भोजन की शुरुआत की। एक समय में जब हम 500 पैकेट भोजन वितरित कर रहे थे तो दूसरे समय के भोजन के लिए भी वो हम पर आश्रित रहने लग गए। हमने दूसरे समय का भी भोजन शुरू किया और 1000 आदमियों का प्रतिदिन भोजन हम पिछले 21 दिनों से वितरित कर रहे हैं। दिल्ली की आजादपुर सब्जी मंडी में